Hello friends, welcome to JV classes. So today we study rock and minerals part 2. In part 1 we studied about what are rock and minerals, about the earth layers, igneous rock and sedimentary rock. In part 2, we learn about metamorphic rocks, minerals, natural minerals and conservation of natural resources. So let's start. Metamorphic rocks. Metamorphic rocks are formed by the process of metamorphism. अब फ्रेंड्स जो metamorphic रॉक होते हैं वो एक स्पेशल प्रोसेस से बनते हैं जिसे हम metamorphism कहते हैं. ये metamorphism का मीनिंग होता है बहुत बड़ा चेंज किसी भी चीज में. They are formed by the transformation of exciting rocks under heat and pressure into a rock with a different chemical composition. अब ये बनते कैसे हैं? ये ट्रांसफॉर्मेशन से बनते हैं किसी एक रॉक की हीट और प्रेशर के अंदर. जब कोई एक रॉक हीट और प्रेशर से दबती जाता है तो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन से बनते हैं और ये एक नए रॉक में बनते हैं जिसकी एक अलग केमिकल कंपोजिशन होती है उस रॉक से जो कि हीट और प्रेशर के अंदर आके दब गया था. The metamorphic rocks were once igneous or sedimentary rock. अगर metamorphic rock होते हैं कि एक बहुत खास बात है कि ये कभी igneous या sedimentary rock रहे होते हैं. They are mostly formed below the earth crust through geological process like vast tectonic movements. और ये अर्थ के क्रस्ट के नीचे बनते हैं बहुत बड़े बड़े इन्वायरमेंटल, जियोलॉजिकल और जोग्राफिकल यानी कि अर्थ से रिलेटेड बहुत सारे चेंजेस के चलते, जैसे कि वास्ट टेक्टोनिक मूवमेंट्स. यहाँ पे आपने एक पॉइंट नोटिस किया होगा कि ये इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक होते हैं, तो जब इनके अंदर एक चेंज आता है यानी कि मीटामॉर्फिज्म आता है तो ये बन जाते हैं मीटामॉर्फिक रॉक यानी कि इनके अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आता है. तो यहाँ पे काफी तरीके के मीटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं. आप कुछ अभी पढ़े, कुछ हायर क्लासेस में पढ़े. सबसे पहला रॉक है मार्बल. मार्बल इज मेड फ्रॉम अ सेडिमेंट्री रॉक नेम्ड लाइमस्टोन. मार्बल एक सेडिमेंट्री रॉक से बना होता है जिससे हम लाइमस्टोन कहते हैं. मैंने आपको इसके पिछली वीडियो में बताया था. इट इज यूज्ड टू मेक बिल्डिंग्स एंड स्टैचूज. इट इज फाउंड इन डिफरेंट कलर्स. अब जो मार्बल है वो अलग अलग बिल्डिंग बनाने के काम आता है, स्टैचू बनाने के काम आता है और ये डिफरेंट कलर्स में मिलता है. जो आगरा का ताजमहल है वो व्हाइट मार्बल से बना है. अब और बहुत सारे मार्बल आते हैं, पिंक, ब्लू, व्हाइट, ब्राउन मार्बल भी होता है. कई तरीके के मार्बल्स होते हैं. स्वेट क्या होता है? स्वेट इज फॉर्म्ड बाय द मेटामॉर्फोसिस ऑफ शेल. स्वेट बनता है मेटामॉर्फिज्म शेल से, शेल के मेटामॉर्फोसिस से. शेल क्या है? एक सेडिमेंट्री रॉक है शेल. इट इज शाइनी एंड ब्रेक्स इनटू थिन layers. ये शाइनी होता है कई सारे थिन लेयर्स में बटा होता है. इट इज ग्रे और ब्लैक इन कलर. इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग ब्लैकबोर्ड, स्लेट्स एंड रूफ. ये कलर में ग्रे या ब्लैक होता है और इसका यूज क्या होता है? ये ब्लैकबोर्ड बनाने के काम आता है, स्लेट्स बनाने के काम आता है और घरों की छत यानी कि रूफ्स बनाने के काम आता है. Quartzite. Quartzite is made from sandstone. It is a very hard metamorphic rock and is most commonly used to make statues. अब जो क्वार्टिजाइट होता है वो सैंडस्टोन से बनता है. ये भी एक सेडिमेंट्री रॉक है. ये बहुत हार्ड मेटामॉर्फिक रॉक होता है. ये ज़्यादातर स्टेचू बनाने के काम आता है. अगला रॉक है जेनेसिस. Genesis is made from an igneous rock, granite. It has light and dark bands. It is used for flooring, ornamental stones in building, etc. तो जेनेसिस होता है वो इग्नियस रॉक से बनता है जो कि है ग्रेनाइट. उसके अंदर हल्के लाइट कलर के डार्क बैंड्स होते हैं. ये फ्लोरिंग के और ऑर्नामेंटल स्टोन्स में काम आते हैं जो कि बिल्डिंग में रखते हैं और इसके कई काम होते हैं. अब आपको मैं एक फन फैक्ट बता दूं कि सम ऑफ द सैंपल्स ऑफ रॉक कलेक्टेड फ्रॉम द मून वर फाउंड टू बी सिमिलर विद दोस फाउंड ऑन द अर्थ. यानी कि जब इंसान जब मून में पहली बार गए थे उन्होंने कई सारे सैंपल इकट्ठा किए थे रॉक्स के. तो मून से जो सैंपल इकट्ठा हुए रॉक्स के वो कुछ ऐसे रॉक से सिमिलर है जो कि अर्थ पे ही पाए जाते हैं. यानी कि कुछ सैंपल जो इकट्ठा हुए उनमें से कुछ रॉक अर्थ के रॉक के जैसे ही है. अगला हमारा टॉपिक है मिनरल्स. Minerals are naturally occurring chemical substances. These are solid substances and are found inside the earth. अब मिनरल जो होते हैं नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं. ये सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं और ये अर्थ के अंदर पाए जाते हैं. Some minerals found in the rocks contain metal and are called metallic minerals.
Some minerals that do not have metals are called non-metallic minerals. अब कुछ मिनरल रॉक के अंदर पाए जाते हैं, उनके अंदर मेटल होता है, तो उन्हें मेटेलिक मिनरल कहते हैं। कुछ के अंदर मेटल्स नहीं होता है, कुछ मिनरल के अंदर मेटल्स नहीं होते हैं, तो ये नॉन मेटेलिक मिनरल्स कहते हैं। Metallic minerals. The metallic minerals from which metals can be profitably excreted are called ores. We get different metal from different ores. अब जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं जिनसे हम मेटल निकाल सकते हैं, जिसे हम अच्छे से बिना किसी नुकसान के पूरे प्रॉफिट के साथ निकाल सकते हैं, ओर्स कहते हैं। हम अलग अलग मेटल अलग अलग ओर से पाते हैं, जैसे कि हेमाटाइट ओर से हम आयरन पाते हैं, बॉक्साइट ओर से हम एल्यूमिनियम पाते हैं, पाइरेट ओर से हम कूपर पाते हैं, और कैरामाइन ओर से हम जिंक पाते हैं। अगला है, तो these metals are used for making utensils, machines, furniture, wire, coin, aeroplane, etc. Some other metals like gold, silver and platinum are used to make jewelry. अब ये जो मेटल होते हैं वो बर्तन यानी कि यूटेंसिल्स बनाने के काम आते हैं, मशीन्स बनाने के काम आते हैं, फर्नीचर बनाने के काम आते हैं, वायर्स बनाने के, कॉइन्स बनाने के, एरोप्लेन्स बनाने के, और कई ऐसी चीज़ों के। और कुछ मिनरल जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, डायमंड, ये सब ज्वेलरी बनती है इनसे। अगला है नॉन मेटेलिक मिनरल्स। कोल एंड पेट्रोलियम आर प्रीशियस नॉन मेटेलिक मिनरल. They have been formed from the petrified remains of prehistoric plants or animals. That is why these are known as fossil fuels. अब जो कोल और पेट्रोलियम होते हैं वो बहुत ही कीमती, मतलब वो आपको सस्ते दाम में मिल जाएगा, क्योंकि वो ह्यूमैनिटी के बहुत कीमती नॉन मेटेलिक मिनरल्स है, क्योंकि इन्हें बनने में हजारों करोड़ों अरबों साल लग जाते हैं। ये कैसे बनते हैं? ये बनते हैं पुराने एनिमल्स और प्लांट के रिमेन से, प्री हिस्टोरिक यानी बहुत पुराने, जब वो एकदम खराब हो जाते, सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, तो उनसे कोल पेट्रोलियम को निकाला जाता है। इसलिए इन्हें हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं, क्योंकि ये नेचुरली प्लांट और एनिमल्स से बनते हैं। सबसे पहला फॉसिल फ्यूल क्या है? कोल. Coal is formed from the dead remains of trees, plants, and ferns that lived millions of years ago. When plants died, they formed into swamps and began to decay. They got covered by more and more layers of dead plants, mud, and sand. Due to extreme pressure, these decayed plants changed into coal. अब कोल बनता है डेड रिमेन्स ट्रीज के, प्लांट्स के और फंड्स के। फंड्स एक तरीके का बैक्टीरिया टाइप है। तो ये बहुत मिलियंस ऑफ ईयर अगो यानी कि करोड़ करोड़ साल पहले ये पाए जाते थे। तो जब ये सब मर जाते हैं तो इनका ये स्वाम्प्स में गिर जाते हैं और ये खराब होने सड़ने लग जाते हैं। ये करोड़ करोड़ साल पहले के पेड़ पौधों से बनता है। तो ये जब कई सारी वेव से कवर होते जाते हैं, डेड प्लांट्स की, मड की और सैंड की कई वेव से, तो एक्सट्रीम प्रेशर के कारण, ये बहुत ज़्यादा प्रेशर के कारण ये एकदम टूट से जाते हैं, गिर से जाते हैं और कोल में बदल जाते हैं। अब कोल फ्यूल की तरह इस्तेमाल होता है। कोल से स्टीम इंजन भी चलते हैं। कोल थर्मल पावर प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, और इससे फर्नेसेस ब्लास्ट किए जाते हैं और इसका यूज स्टील प्लांट्स में किया जाता है। In India, coal mines are situated in सुहागपुर मध्य प्रदेश, धनबाद झारखंड, रानीगंज वेस्ट बंगाल, नेवेली तमिलनाडु एंड सिंगानेरी आंध्र प्रदेश। अब इंडिया में कोल माइंस कहाँ कहाँ है? सुहागपुर मध्य प्रदेश, धनबाद झारखंड, रानीगंज वेस्ट बंगाल, नेवारी तमिलनाडु एंड और Ganeri, Andhra Pradesh. Petroleum. Crude oil is formed from organisms that live in water and got buried in layers of sediments millions of years ago. अब पेट्रोलियम होता है, उसे हम क्रूड ऑयल क्यों बोलते हैं, ये पहले आप लोग जान लीजिए। क्योंकि पेट्रोलियम जो होता है वो हमें पेट्रोल में नहीं मिलता सीधा। पेट्रोलियम पहले क्रूड ऑयल होता है, फिर उससे पेट्रोल बनाया जाता है, डीजल बनाया जाता है, केरोसिन बनाया जाता है। तो पेट्रोलियम मिलता है हमें किसी और फॉर्म में, लेकिन हम उससे ऑयल रिफाइनरी जाके पेट्रोल में, डीजल में, केरोसिन में कन्वर्ट कर देते हैं। अब क्रूड ऑयल जो होता है वो बनता है ऐसे ऑर्गेनिज्म से जो पानी में रह के अंदर अंदर दबते गए वेव्स के अंदर करोड़ों साल पहले। तो the dead remains of these living things got buried in layers and gradually changed into thick
डार्क ऑयल कॉल्ड पेट्रोलियम। और जब ये डेड रिमेन जो होते हैं इन चीज़ों के, वो ब्यूरिड हो जाते हैं वेयर्स में और बदल जाते हैं थिक डार्क ऑयल में, जिसे हम कहते हैं पेट्रोलियम। पेट्रोल, डीजल, kerosene, wax, and lubricating oil are obtained from petroleum. पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, वैक्स, lubricating oil हम पेट्रोल से पाते हैं। अब कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, minerals take thousands of years to be made. They cannot be produced by man, so it's imperative for us to use our resources carefully. अब मिनरल जो होते हैं उन्हें थाउजेंड ऑफ ईयर्स लगते हैं बनने में। ये मैनमेड नहीं होते, इन्हें हमें बहुत नेचुरली बनते हैं, बहुत टाइम टेकिंग है। तो हमें अपने रिसोर्सेज का रिस्पॉन्सिबल होकर इस्तेमाल करना चाहिए, बहुत संभल के इस्तेमाल करना चाहिए। वी शुड ट्राई टू यूज एंड रिसाइकल मटेरियल्स एंड ऑल्सो रिड्यूस द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हमें चीज़ों को रिसाइकल, रीयूज और रिड्यूस करना आना चाहिए और हमें नेचुरल रिसोर्सेज के यूज़ को कम करना चाहिए। To conserve petroleum, we can take steps like carpool, using public transport, and maintaining the vehicles in good condition so that they use less fuel. We can also adopt ways to use solar energy and wind energy. अब हम पेट्रोलियम बचाने के स्टेप्स जैसे कारपोल। कारपोल का मीनिंग होता है कि अगर आप और आपके पास का कोई आदमी सेम ही जगह जाते हैं तो आप हमको अपनी कार में बैठा के ले जाइए, अपने व्हीकल में बैठा के ले जाइए, या आप जिस पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं उन्हें वही यूज़ करने को कहिए। या आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर सकते हैं, या आप अपने व्हीकल को, अपने गाड़ियों को अच्छी कंडीशन में रख सकते हैं जिसकी मदद से वो लेस फ्यूल, कम फ्यूल कंज्यूम करे। और हम सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी को भी इस्तेमाल करने के वेज अडॉप्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और सॉरी मैंने इतने दिनों बाद वीडियो डाली, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था, कुछ काम था और मेरे भी एग्जाम्स आ रहे तो मुझे उनकी भी तैयारी करनी थी, इसी में थोड़ी वेट वीडियो डाल पाया। तो सॉरी, अब मैं रेगुलर रहने की कोशिश करूँगा। So if you like my videos, please subscribe to my channel, share this video and press the like button. Thank you friends, bye.